दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो सोने की चमक के लिए अपनी रूह बेच देते हैं और दूसरे वो जिनकी ईमानदारी ही उनका सबसे बड़ा गहना होती है। ये दास्तान है एक ऐसे ही इंसान की। रघुनाथ का घर मिट्टी का था, छत से पानी टपकता था, पर वहां सुकून था। उसका गुजारा मुश्किल से होता था, पर उसने कभी गलत रास्ता नहीं चुना। घर में उसकी बूढ़ी मां थी जो अक्सर बीमार रहती थी। गरीबी इतनी थी कि रघुनाथ के पास उनका इलाज कराने के पैसे तक नहीं थे। रघुनाथ बेटा, मेरी बात ध्यान से सुन। गरीबी में पैदा होना पाप नहीं है, पर लालच में मरना सबसे बड़ा गुनाह है। मेरे बाद अपने बेटे का ख्याल रखना, वही हमारा असली खजाना है। माँ, आप ऐसे मत बोलो। मैं दिन रात मेहनत करूंगा, सब ठीक कर दूंगा, आपको कुछ नहीं होने दूंगा। ये बोलकर रघुनाथ वहां से चला गया। उसी रात मां चल बसी। रघुनाथ के सर से साया उठ गया, पर उसने अपनी मां के शब्दों को अपने दिल में बसा लिया। उसका 5 साल का बेटा छोटू अब उसकी जिंदगी की अकेली उम्मीद था। ओए छोटू, देख वो सुनहरी तितली, वो तो हवेली के अंदर जा रही है। तू डरपोक है। नहीं, मैं डरता नहीं हूँ। मेरे पिताजी कहते हैं सच्चे लोग भूत से नहीं डरते। मैं अभी पकड़ कर लाता हूँ। छोटू उस सुनहरी तितली के पीछे भागते भागते हवेली के अंधेरे में खो गया। उसे पता भी नहीं चला कि वो मौत के जाल में कदम रख चुका है। उस समय रघुनाथ वहां आया और उसने सभी बच्चों से पूछा कि अर्जुन कहाँ है। ये सुनकर सारे बच्चे डर गए और तुरंत अपने अपने घर भाग गए। रघुनाथ को समझ आ गया कि उसका बच्चा उसी हवेली के पास गया है। गांव के किनारे एक पुरानी काली हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे वहां सदियों पहले एक लालची राजा ने अपने ही परिवार का खून बहाया था। तभी से वो हवेली श्रापित हो गई। गांव का कोई भी बच्चा उसके पास नहीं जाता था। लेकिन उस दिन, छोटू बेटा, कहाँ हो तुम? कोई है? मेरे बच्चे को वापस कर दो। माँ, मुझे शक्ति देना। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। आज मेरी ईमानदारी का इम्तिहान है। रघुनाथ उस हवेली के दरवाजे पर खड़ा था, जहां से आज तक कोई जिंदा वापस नहीं आया था। एक तरफ मौत का खौफ था और दूसरी तरफ बाप का प्यार। उसने एक गहरी सांस ली और उस अंधेरे सन्नाटे में कदम रख दिया। रघुनाथ को जब यह पता चला कि उसका बेटा उसी शापित हवेली के भीतर गया है, तो पिता का हृदय चिंता और साहस से भर उठा। बिना किसी संकोच के वो भी उस हवेली के अंधेरे दरवाजे को पार कर अंदर चला गया। हवेली की दीवारों पर जमी धूल और टूटी खिड़कियों से आती ठंडी हवा ने माहौल को और भयावह बना दिया। हर कदम पर उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो हवेली की परछाइयां उसे घूर रही हों। लेकिन अपने बेटे को ढूंढने का संकल्प उसे आगे बढ़ाता रहा। हवेली के अंदर अंधेरा और धूल थी। रघुनाथ घबरा कर चिल्लाया, बेटा कहाँ हो? आवाज दो मुझे। तभी एक पुराने कमरे से बच्चे की रोने की हल्की सी आवाज आई। रघुनाथ ने दौड़कर उसे अपने गले से लगा लिया। बस मेरे बच्चे, अब डरना नहीं। मैं तुझे अभी घर ले जाऊंगा। ये जगह बहुत खतरनाक है। जैसे ही रघुनाथ बाहर निकलने लगा, रास्ता एक भयानक भूत ने रोक लिया। भूत अपने गराजती आवाज में बोला, रघुनाथ, तुमने बच्चे को तो बचा लिया, पर यहां से जिंदा निकालने के लिए तुम्हें हमारे सवालों का सही जवाब देना होगा। मैं यहाँ किसी खजाने के लिए नहीं आया। मुझे सिर्फ अपना बेटा चाहिए। तुम जो पूछोगे मैं सच सच बताऊंगा। इंसान, बताओ, तुम्हारे लिए दुनिया का सबसे बड़ा धन क्या है? मेरे लिए मेरा परिवार ही सबसे बड़ा धन है। खजाना मिट्टी है, मेरा बेटा मेरी जिंदगी है। अगर तुम्हें यहाँ बेशुमार दौलत मिल जाए तो क्या तुम लल्लच करोगे? नहीं, मुझे सिर्फ अपने बच्चे की मुस्कुराहट चाहिए, सोने चांदी के सिक्के नहीं। भूत थोड़ी देर खामोश रहे, फिर उनकी हंसी गूंजी।
तुम्हारी ईमानदारी ने तुम्हें बचा लिया। जाओ, तुम और तुम्हारा बेटा आजाद हो। बाहर गांव का एक शातिर आदमी भोला ये सब देख रहा था। उसने सोचा, अगर रघुनाथ को बच्चा मिल गया तो मुझे खजाना मिलेगा। उसने जानबूझकर अपने बच्चे को हवेली के अंदर भेज दिया और फिर दिखावे के लिए उसके पीछे भागा। भूत फिर से प्राकट हुए और वही सवाल भोला से पूछा। भोला, बताओ तुम्हारे लिए सबसे बड़ा धन क्या है? भोला लालच में अंधा होकर कहता है, सबसे बड़ा धन सोना, चांदी और ताकत है। परिवार तो बस एक बहाना है। अगर खजाना मिल गया तो क्या दूसरों की मदद करोगे? बिल्कुल नहीं, सब कुछ सिर्फ मेरा होगा। दुनिया भूखी मारे तो मुझे क्या? भूत गुस्से से गरज उठे। भोला, तुमने खजाने के लिए अपने ही बच्चे का सौदा किया। तुम्हारी लल्लच ही तुम्हारा अंजाम होगी। अचानक पूरी हवेली में आग लग गई। भोला चीखता रहा, पर उसकी लालच ने उसे निकलने का रास्ता नहीं दिया। वो उसी आग में जलता रहा। उसका बच्चा भी भूतों के साथ गायब हो गया। रघुनाथ ने दूर से देखते हुए कहा, ईमानदारी की हमेशा जीत होती है। हवेली ने दिखा दिया कि जो अपनों से प्यार करता है वो बच जाता है और जो लालच करता है वो बर्बाद हो जाता है। रघुनाथ और भोला की कहानी वही खत्म नहीं हुई। हवेली सिर्फ एक इम्तिहान नहीं थी, वो एक जिंदा जाल था। पुराने लोग कहते हैं कि उस हवेली की मिट्टी इंसानी लालच और खून से बनी थी। रघुनाथ जब अपने बेटे को लेकर घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसका बेटा बिल्कुल खामोश था। बेटा, दारो मत, अब हम घर हैं। लेकिन जैसे ही वो उसे खाना देने गया, उसने देखा कि उसके बेटे की परछाई फार्श पर नहीं थी। अचानक बच्चे ने एक भयानक भरी आवाज में कहा, तुम्हारा बेटा अभी भी वही है। मैं तो सिर्फ तुम्हारी ईमानदारी देखने आया हूं। कि ईमानदारी का सिर्फ पहला हिस्सा देखा था। भोला का जिंदा सौदा। हवेली के अंदर जब आग लगी, भोला मारा नहीं, उसे भूतों ने एक लिविंग स्टैचू बना दिया। भूत ने उसके कान में फुफवाया, तुम्हें सोना चाहिए था ना, अब तुम खुद सोने के बनोगे। रघुनाथ दोबारा हवेली भागा अपने असली बेटे को लेने। वहां उसे एक पुराना आईना मिला। जब उसने आईने में देखा तो उसे अपना चेहरा नहीं बल्कि वही भूत एक दिखा। रघुनाथ, हम भूत नहीं हैं। हम वो लोग हैं जो सदियों पहले तुम्हारी तरह ईमानदार थे। इस हवेली का श्राप ये है कि यहां सिर्फ एक ईमानदार आदमी ही रहता है। पुराना निकल जाता है, नया जगह ले लेता है। रघुनाथ को समझ आया कि अगर वो अपने बेटे को बचाएगा तो उसे खुद उस हवेली का अगला पहरेदार गार्डियन बनना पड़ेगा। हवेली की दीवारें कांपने लगीं। भोला, जो अब सोने की मूर्ति था, उसके सामने खड़ा था। मुझे मंजूर है, मेरे बेटे को छोड़ दो। मैं इस हवेली का कैदी बनने को तैयार हूं। तथास्तु, ऐसा ही होगा। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि रघुनाथ का बेटा हवेली के बाहर अकेला बैठा रो रहा था। हवेली के अंदर से एक पुराना आदमी आजाद होकर ढूंढ में गायब हो गया। रघुनाथ अब हवेली का नया भूत बन चुका था, जो आने वाले हर मुसाफिर से वही सवाल पूछता है, तुम्हारे लिए सबसे बड़ा धन क्या है? 20 साल बीत चुके थे। रघुनाथ का बेटा, जिसका नाम अब अर्जुन था, अब एक निडार नौजवान बन चुका था। उसने बचपन से ही गांव वालों से सुन रखा था कि उसके पिता ने उसकी जान बचाने के लिए खुद को हवेली का कैदी बना लिया था। अर्जुन ने ठान ली थी कि वो अपने पिता की रूह को उस कैद से आजाद करवाएगा। अर्जुन जब हवेली के सामने पहुंचा तो नजारा खौफनाक था।
हवेली अब पहले से ज्यादा काली और ठंडी लग रही थी। दरवाजे पर वहीं भोला की सोने की मूर्ति खड़ी थी, जिसके आंखों से अब भी गरम पिघलता हुआ सोना आंसू बनकर गिर रहा था। अर्जुन जिद के साथ कहता है, मैं लालच के लिए नहीं आया हूं, मैं अपने पिता को लेने आया हूं। अर्जुन जैसे ही मुख्य हॉल में घुसा, चारों तरफ आईने चमकने लगे। उन आईनों में से एक सया बाहर निकला। वो रघुनाथ था, पर उसकी आंखें सफेद थीं और उसका शरीर ढूंढला था। रघुनाथ दर्द भरी आवाज में कहता है, बेटा, यहां से चले जाओ। अगर तुमने मुझे छुआ तो तुम भी इस हवेली का हिस्सा बन जाओगे। ये हवेली ईमानदारी की बलि मांगती है। नहीं पिताजी, अगर आपने मेरे लिए अपनी आजादी दी तो मैं आपके लिए अपनी जान दे सकता हूं। बताइए, इस श्राप को तोड़ने का रास्ता क्या है? अर्जुन हवेली के बाहर गया और हवेली को देखकर बोला, मैं अपने पिताजी को यहां से ले जाऊंगा। तभी हवेली की जमीन फटने लगी और एक भयानक रूह प्रकट हुई। लोभासुर लालच का देवता निकला। रघुनाथ ने ईमानदारी दिखाई थी, इसलिए वो मेरा पहरेदार बना। लेकिन इस श्राप को तोड़ने के लिए निष्कम त्याग चाहिए। अर्जुन, क्या तुम अपनी यादें देने को तैयार हो? अगर तुमने अपनी यादें दे दी तो तुम अपने पिता को तो बचा लोगे, पर तुम उन्हें कभी पहचान नहीं पाओगे। तुम्हारे लिए वो एक अजनबी बन जाएंगे। अर्जुन ने एक पल भी नहीं सोचा। मुझे मंजूर है, मेरे पिता आजाद होने चाहिए, चाहे वो मुझे याद रखें या नहीं। जैसे ही अर्जुन ने हवेली के पुराने आईने पर अपना हाथ रखा, एक तेज रोशनी हुई। रघुनाथ का पुराना शरीर वापस इंसानी रूप में बदलने लगा, पर अर्जुन की आंखों से वो पुरानी चमक गायब हो गई। उसके दिमाग से अपने पिता की हर याद, हर लूरी और हर प्यार भरा पल मिट गया। हवेली धाने लगी। रघुनाथ ने अर्जुन का हाथ पकड़ा और उसे बाहर खींच लाया। बाहर निकलते ही हवेली मिट्टी में मिल गई। अर्जुन, मेरे बेटे, तूने मुझे बचा लिया। आप कौन हैं बड़े मियाँ, और मैं यहां क्या कर रहा हूं? रघुनाथ ने अपने बेटे को बचा तो लिया, पर उसे हमेशा के लिए खो दिया। वो दोनों साथ तो रहने लगे, पर अर्जुन के लिए रघुनाथ सिर्फ एक एहसानमंद बुजुर्ग था, उसका पिता नहीं। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां दर्द भी है और उम्मीद भी। लेकिन क्या अर्जुन की यादें सच में हमेशा के लिए चली गईं? रघुनाथ अपने बेटे अर्जुन को लेकर गांव वापस आ गया। अर्जुन उसे पहचानता नहीं था, पर रघुनाथ ने हार नहीं मानी। वो रोज अर्जुन को वही पुरानी कहानियां सुनाता, वही शायरी सुनाता जो वो बचपन में लिखा करता था। लेकिन अर्जुन के चेहरे पर कोई पहचान नहीं आती थी। एक दिन अर्जुन को घर की एक पुरानी अलमारी में एक फाती पुरानी नोटबुक मिली। ये वही नोटबुक थी जिसमें रघुनाथ ने सालों पहले अपने बेटे के लिए कहानियां और दुआएं लिखी थीं। अर्जुन ने जैसे ही पहला पन्ना पालता, उसे उसमें एक सूखा हुआ फूल मिला। उस फूल को देखते ही उसके सर में एक तेज दर्द उठा। अर्जुन को उसी हवेली की वही भयानक गराज सुनाई देने लगी। तभी गांव में अचानक मौसम बिगड़ गया। तभी वाला लोबासुर अचानक प्रकट हुआ और अपनी गूंजती आवाज में बोला, मैंने यादें ली थी, पर तुम्हारे दिल की धड़कन अभी भी वही पुराना नाम ले रही है। अर्जुन, अगर तुमने याद करने की कोशिश की तो तुम्हारा दिमाग फट जाएगा। रघुनाथ ने देखा कि अर्जुन तड़प रहा है। वो चिल्लाया, नहीं, मुझे मेरी यादें नहीं चाहिए, बस मेरे बेटे को बख्श दो, उसे मत तड़पाओ। अर्जुन ने दर्द के बावजूद नोटबुक का वो पन्ना पढ़ा जहां लिखा था, दुनिया का सबसे बड़ा धन सोना नहीं, परिवार की मोहब्बत है। ये वही अल्फाज थे जो रघुनाथ ने भूतों के सामने कहे थे। जैसे ही अर्जुन ने ये शब्द जोर से बोले, उसकी आंखों से एक खून का आंसू गिरा और वो सीधा नोटबुक पर जा गिरा। वो खून का आंसू उस श्रपित शायर का आखिरी हिस्सा था।
जैसे ही वो पन्ना भीगा, हवेली का श्रप हमेशा के लिए टूट गया। श्रप यादों को छीन सकता है, पर उसी जो खून में होता है। अर्जुन की आंखें खुली। इस बार उनमें अनजानपन नहीं था। अर्जुन धीमी आवाज में बोला, पिताजी, आपने कहा था ना कि ईमानदारी कभी हारने नहीं देती। रघुनाथ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने अपने पिताजी के पास बड़े प्यार से देखा। मुझे पता था कि तुम मुझे जरूरी पहचानोगे। गांव वालों ने देखा कि जहां वो श्रपित हवेली थी, वहां अब एक हरा भरा मैदान बन चुका है। भोला की सोने की मूर्ति मिट्टी में मिल गई, क्योंकि लालाच का कोई वजूद नहीं बचा था। रघुनाथ और अर्जुन ने मिलकर वहां एक छोटा सा घर बनाया, जहां वो गरीब बच्चों को पढ़ाते और बताते कि खजाना जमीन के नीचे नहीं, इंसान के दिल के अंदर होता है। इससे यह पता चलता है कि दिमाग भूल सकता है, पर दिल